लोग कमाते तो हैं, बहुत कमाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन करते हुए बहुत सुंदर जीवन यापन करते हैं। लेकिन भगवान के लिए जब पैसा निकालने का समय आता है, जब मंदिर में जाते हो आप लोग, तो सच बताना कितने रुपए का नोट चढ़ाते हो जी? सच्ची बताना ईमानदारी से। जब किसी मंदिर में जाते हो तो कितने रुपए का नोट निकलता है पॉकेट में से? ईमानदारी से बोलना। 10 का। आप बड़े अच्छे हैं। और वैसे व्यापार में ईमानदार तो होना ही चाहिए जी। हमारे श्री गिरधारी लाल गोयल जी बिल्कुल हैं, व्यापार भी करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं। देखो तुरंत बता दिए महाराज, ये देख रहे हो ना, दोनों हाथ में जितना, अरे जितनी उंगली उतना ही तो चढ़ाऊंगा ना, इससे अधिक हम कैसे चढ़ाएं? हमारे पास 10 ही उंगली है, इसलिए हमारे जेब से 10 का ही नोट निकलता है। और कहीं यदि आप अपने जहां बेटे की शादी किए हो, या अपने दामाद जी के पास जाओ, या अपने समधी जी के पास जाओ, या अपने बेटे को कुछ देने के लिए मन में करे, तो वहां पर कितने रुपए का नोट निकलता है? विचार करो आप लोग। वहां पर सीधे गुलाबी, अरे 500 का नोट, अरे ये तो अब पुराना हो गया जी, सीधे गुलाबी नोट निकलता है। हाँ, ये अंतर है भगवान की भक्ति में और संसार में, यही अंतर है प्यारे। हम लोग मुस्कुराते हैं, हम लोग बोलते तो हैं कि हम भगवान को इतना दे, और भगवान के पास लिस्ट कितनी लंबी देते हो आप? चढ़ाते हो 10 रुपए, बहुत ज्यादा होगा 100 रुपए चढ़ा दोगे, और लिस्ट कितने रुपए की देते हो कि महाराज प्रभु ध्यान देना, द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, हमारे व्यापार में करोड़ों का फायदा होना चाहिए, उसके बाद हम आपके मंदिर में आएंगे और आपका फूल बंगला सजवाएंगे। फायदा कितने का होना चाहिए? करोड़ों रुपए का। और फूल बंगला कितने का लगाते हो? बहुत ज्यादा होगा 50,000 का। लाभ लिस्ट दे रहे हो करोड़ों रुपए का, और भगवान के लिए कितना निकाल रहे हो? 10% भी नहीं निकाल रहे हो जी। तो ध्यान देना, भगवान की भक्ति मन से करनी चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। लेकिन हम लोग बिना अर्थ के ही धर्म करना चाहते हैं। पहला पुरुषार्थ हम लोग छोड़ रहे हैं प्यारे, त्याग रहे हैं। हम इतने, भगवान ने कृपा करके हमको इतना धन संपत्ति से युक्त बनाया है, तो उस संपत्ति का प्रयोग भगवान के लिए करो प्यारे। भगवान के लिए जो दान करते हो ना, ये भगवान, ये कथा के लिए दान नहीं कर रहे हो आप लोग। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 21,000 रुपए दान किया, 51,000 रुपए दान किया, 1,00,000 रुपए दान किया। ये भगवान के लिए दान नहीं कर रहे हो, कथा के लिए दान नहीं कर रहे हो। ये दान पुण्य आप सभी लोग अपने लिए कर रहे हो प्यारे, क्योंकि जो दान आप करोगे उसका पुण्य आपको मिलेगा प्यारे। इसलिए सभी लोग दिल खोलकर दान अवश्य करें प्यारे। जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है, सबको दान अवश्य करना चाहिए। ये स्वयं के लिए हम एक रास्ता बना रहे हैं, वैकुंठ का रास्ता, ये धर्म का मार्ग है प्यारे। यहाँ पर दान पुण्य ही हमारे साथ इस जीवन के बाद चलेगा प्यारे। इसलिए दान अवश्य करना। राजा बलि ने दान किया था 3 पग भूमि, भगवान नारायण उनके द्वारपाल बन गए, सुतल लोक के राजा बना दिए गए। दान की बहुत बड़ी महिमा है प्यारे, बहुत महिमा है। हरिद्वार धाम में श्री वृंदावन बिहारी मंदिर के लिए बहुत सुंदर भूमि दान का महायज्ञ चल रहा है महाराज। ये लो, हम 3 पग भूमि दे रहे हैं आपको, 3 पग भूमि दीजिए तो सही। 1 फुट 2 फुट भूमि दान करो, उसका बहुत बड़ा लाभ है प्यारे, बहुत बड़ा लाभ है, उत्तम लाभ है, सर्वोत्तम लाभ है। ये भूमि आप भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए दान कर रहे हो प्यारे। ध्यान देना, भूमि दान सभी लोगों को करना चाहिए। अपने लिए तो सभी लोग मकान बनवाते हैं प्यारे, महल बनवाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कम से कम चलो कुछ नहीं तो 1 पग भूमि ही दान कर लो, कुछ तो करो प्यारे। बहुत सुंदर श्री नंद राय जी अपने अर्थ को भी भगवान के जन्म के उत्सव में खर्च कर रहे हैं। कितना धन लगा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं धन। कुबेर भी शर्मा जा रहे हैं। जो धन के खजांची हैं,
जो कोषाध्यक्ष हैं संपत्ति के, ऐसे श्री कुबेर जी महाराज भी लज्जित हो जा रहे हैं। इतना दान दिया है श्री नंद राय जी ने। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरो कीमती बोरी। कुबेर जी भी शर्मा गए, इतना दान दिया है। और हम लोग कितना दान किए जी? सोचो, विचारो। कल नंदोत्सव मनाया जा रहा था, कितना दान निकला? महाराज 10 रुपए आरती में हमने चढ़ा के माथे पर लगा लिया, चलो हो गया दान ना। भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया है श्री राधे, तो दान अवश्य करना चाहिए।